आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार, गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार में शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली, उसी प्रकार कभी कभी शैतान हम लोगों की भी परीक्षा लेता है। कि हम प्रभु पर विश्वास करने में, प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करने में ढीले पड़ जाएंगे तो आप शैतान के जाल में बहक जाएंगे। यदि आप परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद, सहायता और रक्षा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। आपने इतना सुंदर सा दिन दिया। जो भी लोग इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुने देखें, पिता परमेश्वर ने बल शक्ति ताकत दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना में पढ़ने वाले हो सके, पिता परमेश्वर, पिता जो भी शाम को पिता परमेश्वर शाम की प्रार्थना में पिता उनकी मदद कीजिए। शाम को पिता प्रार्थना को सुने, देखें और आप पे विश्वास करने वाले हो सके, और अधिकारी से आपके बारे में जाने समझे और आपके बारे में प्रचार करने वाले हो सके। इसे बचाते हैं जो भी तरह से बुखार से पीड़ित है, उनकी मदद कीजिए, उनकी शक्ति सामर्थ दीजिए, बुखार दूर होने वाला हो सके। जो भी शैतान की चालें हैं दूर होकर चली जाने वाली हो सके, पिता परमेश्वर उनके जीवन से पिता परमेश्वर दूर हो जाने वाली हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना विनती को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दे। छोटे से जो प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।